हेलो दोस्तों, जय हिंद एवरीवन। दोस्त, आज के इस वीडियो में लिमिट का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे, है ना। जैसा कि आप जानते हैं 4 लेक्चर हो गया है, ये हम लोग का 5वां लेक्चर है। तो आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं 5वां लेक्चर। तो आज हम लोग कुछ लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे फॉर टी है ना, DLHOP यानी कि हॉस्पिटल रूल को लेकर के हम लोग कुछ देखेंगे डिफरेंशिएशन। वैसे आपको डिफरेंशिएशन में कुछ कुछ बता दिया हूँ, लेकिन दोबारा मैं बताने जा रहा हूँ और इसको आप याद रखोगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, अब कुछ कुछ फार्मूला लिखूंगा और इन सब का यूज आएगा, है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला ये कि y बराबर x के पावर n हो तो जो dy/dx है वो आपका क्या होता है, तो n(x(n-1) होता है। तो मैं बता दूं, देखिए हम उतना ही लिखेंगे जितना नीड है। डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ाएंगे तो डिटेल होगा डिस्कशन। अभी अपन थोड़ा सा लिस्ट हम देखेंगे, है ना, और जो कि आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, y = अगर sin x हो तो जो dy/dx होगा वो आपका होगा cos x, यानी कि sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। ये बात याद रखोगे। सिमिलरली cos x का आप कमेंट करते रहिए, cos x का कितना होता है, तो -sin x होता है। क्या होता है, -sin x होता है। बहुत अच्छा। y बराबर tan x, तो बताइए dy/dx कितना। तो आप सिंपल जानते हैं कि भाई tan का होता है sec² x, tan का क्या होता है sec² x, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। फिर y = अगर हो आपका sec x, तो इसका होता है dy/dx, वो आपका हो जाता है sec x × tan x। क्या हो जाता है, sec x × tan x हो जाता है। बहुत अच्छा। अगला आप सुनिए ध्यान से। अगला, अगर y बराबर आपका cot x हो, y बराबर क्या हो, cot x हो, तो जो dy/dx होगा वो आपका हो जाएगा -cosec² x। क्या हो जाएगा, -cosec² x हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, आप एक और याद रखोगे, y बराबर cosec x, तो जो dy/dx होगा वो आपका हो जाएगा -cosec x × cot x। ये मैं फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूं, आप इसको याद कर जाओगे, है ना। बहुत मतलब लगभग हम लोग अगर 2-3 बार लिख दिया तो आप इसको याद कर जाओगे, है ना, क्योंकि ये आज भी यूज होने वाला और आने वाले फ्यूचर में भी यूज होगा। अगला, y = e के पावर x, तो इसका भी जो अवकलन होगा यानी कि जो dy/dx होगा वापिस आपका क्या होगा, e⁻x ही होगा, e⁻x ही होगा। ये बात ध्यान आएगा ना। तो अभी हम लोग का इतना ही नीड होगा, अभी हम लोग का इतना ही जरूरत पड़ेगा। तो आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा मैं आगे बताते जाऊंगा, लेकिन अभी हम लोग का इतना ही नीड है, तो इसलिए मैं अभी इतना का ही डिस्कशन करूंगा, है ना। आगे अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आपको बताएंगे, आप ज्यादा चिंता में ना रहें। तो आइए कुछ सवाल देखते हैं और इन सवालों को करने का प्रयास करेंगे। ऐसे सवाल दोबारा भी आएगा, लेकिन अभी आप थोड़ा बहुत सीख लीजिए ऐसे सवाल, ठीक है ना। तो देखिए, आइए सीखते हैं। सवाल है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x क्या होगा। अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट करिए। हेलो, जवाब पता है तो कमेंट करो, ठीक है ना। तो मैं बता दूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/ जो x है वो आपका किसके बराबर होता है, तो मैं बताऊं आपको, बाई लॉपिटल रूल, है ना, बाई लॉपिटल रूल। अभी आप ये मत समझो कि लॉपिटल रूल क्या है, बस अभी आप इतना जानो, लॉपिटल रूल में डिफरेंशिएट करते हैं। लॉपिटल रूल में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। और अगर 0/0 हो तो और भी केस में हम लोग लॉपिटल रूल लगाते हैं, लेकिन 0/0 केस में जरूर लगता है। तो पहले फॉर्म चेक करके अगर मैं दिखाऊं तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, देख लो। x के जगह पर 0 पुट करो तो sin 0 0 और नीचे भी 0, तो कौन सा फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अगर 0/0 फॉर्म बने तो आप लॉपिटल रूल लगा सकते हो। लॉपिटल रूल में बेसिकली क्या करना होता है, फंक्शन का डिफरेंशिएट करना होता है, ऊपर का अलग नीचे का अलग, है ना। आगे मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा लॉपिटल रूल के बारे में। अभी आप छोटा सा मैंने बताया कि 0/0 हो और आप
उस टाइम लॉपिटल रूल लगा सकते हो। लॉपिटल रूल में क्या करना होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है, और दूसरी चीज ऊपर का अलग नीचे का अलग, बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है। हेलो हेलो, क्लियर है, बोलो यस। तो मैंने यहाँ पर लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, है ना। अब बताइए साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, तो सिंपल सबको पता है साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स का होता है 1, एक्स का अवकलन कितना होता है 1 होता है। अब मैं इस x को यहाँ पर पुट करूंगा, तो देखो जब पुट करेंगे तब क्या होगा, देखना पुट करेंगे तो हो जाएगा cos 0, और cos 0 कितना होता है 1, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। चलिए एक और देखते हैं, ये सवाल है ना, तो आइए इसको भी करते हैं अपन। तो देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब इसका हम अवकलन कराते हैं आपको, है ना, अवकलन करा बता रहे हैं क्या होगा। देखिए अभी भी बताए हैं साइन का cos 3x, है ना, साइन का क्या हो जाएगा cos 3x, तो साइन 3x का क्या हो जाएगा cos 3x, और इसके अंदर जो लग रहा है आपको दिख रहा होगा 3x, इसके अगर अंदर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, 3x दिख रहा है, तो आंसर है यस सर 3x तो दिख रहा है। अब ये जो 3x दिख रहा है इसका भी तो अवकलन करेंगे ना, डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये 3x का क्या हो जाएगा, 3x का हो जाएगा 3x का क्या हो जाएगा साहब 3 हो जाएगा। देखिए क्या करना चाह रहा हूँ, सुनिए, मैं थोड़ा सा इसमें लिस्ट में मैं इसको भी लिख देता हूँ। देखिए अगर y हो और साइन ax हो, तो इसका जो अवकलन होगा यानी कि इसका जो dy बाई dx होगा वो सिंपल आप cos ax लिखोगे ही लिखोगे, और अंदर वाले का भी डिफरेंशिएट करोगे यानी ax का भी करोगे, तो ax का क्या हो जाता है, a हो जाता है। ax का अवकलन क्या होता है, a होता है, ये आपको बताए हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, ax का a। तो बताइए 3x का क्या हो जाएगा 3। तो ऐसे ही कमेंट करके बताइए कि नीचे वाला का क्या होगा। अभी लॉपिटल नहीं सिखा रहा हूं, सिखाऊंगा ना तो तूफान मच जाएगा, सिखाऊंगा देखना, आंधी तूफान सब मचेगा, भयानक तरीके से सीखेंगे। अभी बस छोटा सा बता रहा हूँ कि भाई लॉपिटल ये है, नजारा पेश कर रहा हूँ। तो साइन का वापिस देखो, साइन 2x का cos 2x हो जाएगा, इनटू देखो अब 2x का भी तो निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, आंसर है यस 2x का भी निकालेंगे, और 2x का कितना 2, 2x का कितना 2, ठीक। अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूं, क्या करूंगा, लिमिट पुट करूंगा। तो देखो लिमिट पुट कर रहे हैं, तो देखो cos 3 मतलब 3x है ना, तो x के जगह पर 0 पुट किया, तो 3 इंटू 0 बराबर 0, और इंटू में क्या चल रहा है 3, नीचे भी देख लो cos 0 हो जाएगा और इंटू में 2 हो जाएगा। अब बताओ cos 0 कितना 1, और 1 का 3 से किया तो 3, और नीचे भी 1 का 2 से किया तो 2, यानी कि 3/2 क्या आ गया, 3/2 आ गया, सही है ना, 3/2 आ गया। बोलो क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखते हैं। ये सवाल है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई x, अपन इसको सोल्व करना है। तो सिंपल फंडा लगाएंगे भाई, इसको वापस क्या करेंगे, लॉपिटल रूल से, सबको मैं लॉपिटल रूल से है ना सोल्व कर रहा हूं। तो मैंने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब tan x का क्या हो जाएगा बताइए, जरा कमेंट करके बताइए tan x का क्या होगा। तो सिंपल बात समझ में आ रहा है कि भाई tan x का होता है sec स्क्वायर x, क्योंकि अभी आपने सब बताया है। देखिए ध्यान से, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर tan x का हो गया sec स्क्वायर x, और x का क्या हो गया 1। अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूं, तो अगर मैं लिमिट पुट करूंगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 0 हो गया, sec स्क्वायर 0 हो गया, और sec स्क्वायर 0 आप सभी को पता है ना कितना होता है 1 होता है। sec स्क्वायर 0 कितना होता है साहब 1 होता है, कितना होता है, हेलो 1 होता है, ठीक है। इसको देखो, अब किसको देखो, इसको देखो, और मैं बता दूं ये स्टार है, आपको इसको याद भी कर जाना है। मैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाले सवाल में इसको बहुत इस्तेमाल करूंगा, है ना, बहुत ही ज्यादा यूज होता है ये फॉर्मूला, इसको आप ध्यान से अच्छे से आप याद कर लो, है ना, याद कर लेना, ठीक है। तो आइए वही लॉपिटल रूल लगा के बनाते हैं, इसको भी फोड़ते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब बताइए 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा,
और कांस्टेंट का 0 हो जाता है। ये ध्यान रखना, इसको भी लिस्ट में आप जोड़ सकते हो, लिस्ट में जोड़ सकते हो कि जो कांस्टेंट का अवकलन है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कांस्टेंट का जो अवकलन है वो क्या हो जाता है, 0। ध्यान आएगा, y बराबर अगर a हो तो जो dy बाई dx है वो क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ से एक नई बात याद कर लीजिएगा, कांस्टेंट का जो अवकलन है वो क्या होता है, 0। मान लीजिए किसी ने बोला y बराबर 7, तो इसका डिफरेंशिएशन बताइए, तब क्या बताओगे, 0। y बराबर 10, 0 है ना, कांस्टेंट का 0 होता है, ये बात आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो मैं इसका बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट है 1, तो इसका क्या हो गया, 0 हो गया। अब बताइए कॉस का, तो कॉस का माइनस साइन होता है, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। देख लो, जो कॉस का है वो क्या होता है, माइनस का साइन होता है। तो कॉस का माइनस का साइन हो गया, तो जब कॉस का माइनस का साइन है तो यहाँ पर देखिए वापस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। बोलो ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, 2 चला जाएगा नीचे और एक कम घात कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x। ये आप तो सीखे ही हैं, ये तो आपको सिखाए ही है ना, तो आप सीखे होंगे। अब यहाँ पर मैं लिमिट पुट करके देख रहा हूँ कि क्या हालचाल है, क्या हालचाल है। उससे भी पहले थोड़ा भेजा आपको लगवा के दिखाता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/2 इंटू साइन एक्स बाई एक्स। हेलो हेलो, बोलो सही है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, आंसर यस, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब आप देखकर बताओ, यहाँ पर जो 1/2 है, यहाँ पर जो 1/2 है, ये 1/2 कांस्टेंट है। सोचो भाई, 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इस कांस्टेंट को बाहर कर लेता हूँ, तो 1/2 बाहर हो गया। अब बताइए क्या बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और इधर बचा है साइन एक्स बाई एक्स। क्या बचा है, साइन एक्स बाई एक्स। और आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने सोल्व कराया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई अगर x हो तो उसका रिजल्ट 1 आता है। देख लो, लिमिट हो एक्सटेंड 0 कर रहा हो, साइन एक्स बाई एक्स हो, तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो बताइए, इसका आंसर तो 1 है, इसका आंसर कितना है, 1 है। और अगर मैं 1 का गुना 1/2 से कराऊं तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। क्या आएगा साहब, 1/2 आएगा। यानी इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/2। क्या हो गया, फाइनल आंसर 1/2 हो गया। तो आप ना इसको एकदम याद कर जाइए, है ना, आप इसको याद कर जाइए, इधर डब्बा बना करके, कि डब्बा बना करके याद कर जाओ आप कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। इसको ना आपको याद कर जाना है ना, रिमेंबर, ये बात आप याद रख लोगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। कमेंट करके बताइए जरा, क्या आप इसको याद कर लोगे, पक्का याद कर लोगे ना। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप याद कर लोगे, शानदार बात। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को दिखाते हैं आपको, है ना, इस सवाल को देखिए, इसको अपन करने का प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। बताइए, ये हो गया हम लोग का लिमिट, है ना, ये क्या हो गया, हम लोग का लिमिट हो गया। तो मैंने लिख दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो 0। वैसे सारा सवाल है ना 0/0 फॉर्म का है, क्योंकि आपको पहले ही पता है लिमिट बनाने से पहले आपको फॉर्म चेक करनी है। लेकिन मैं बता दूं, सारा जो सवाल हमने दे रखा है वो सबके सब क्या है साहब, वो सबके सब क्या है, तो मैं बता दूं, वो सबके सब आपका 0/0 फॉर्म का ही सवाल है। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे इसको भी चेक कर लो, 0 रखा और साइन 0, 0 माइनस 0 0, और 0 के पावर 3 वापस 0, तो 0 माइनस 0/0 इज इक्वल टू 0। तो 0/0 फॉर्म आया कि नहीं है, 0/0 फॉर्म आया कि नहीं है। देखो, 0 माइनस 0 मतलब कि 0, और 0 के पावर 3 मतलब 0, यानी 0/0 फॉर्म आया कि नहीं आया। तो 0/0 फॉर्म आया है, और तो सिंपल बात है कि भाई हम लोग लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। लॉपिटल रूल का मतलब क्या है, फंक्शन जो भी मतलब अंदर है ना, जो भी, उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। बाकी की और डिटेल डिस्कशन करेंगे अपन, है ना। तो इधर देखिए, x का 1, साइन का बताइए, हेलो व्हाइट शर्ट बताओ, साइन का, यस बहुत अच्छा, cos x। नेक्स्ट, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर। देखो येलो शर्ट बैठे हैं, बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे, जवाब दीजिए नहीं तो ये हम लोग का हो गया, बहुत अच्छा। अब ना थोड़ा सा यहाँ पर मैंने एक चीज देखा, अरे 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 भाई साहब, क्या आपको भी कुछ दिखा तो आंसर बताइए। आप आंसर बताइए, इसका क्या होगा।
आप आंसर बताइए कि इसका क्या होगा। जल्दी देखते हैं कितने लोग आंसर बता पाते हैं इसका। जो बताएंगे वो समझ जाएंगे कि काफी अच्छा से देख रहे हैं, और जो नहीं बताएंगे वो भी खराब से नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। तो बताइए इसका आंसर। तो आपका आंसर आएगा कि सर अभी अभी हम लोग एक चीज पढ़े हैं, ये और ये हो, तो इसका आंसर आपने याद करवाया 1/2। क्या बताए हैं? 1/2, है ना। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। 1/3 को मैं बाहर कर दे रहा हूं, 1/3 को मैंने बाहर कर दिया, और अंदर क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर। 1/3 लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जरा सोच के बताइए कि यहां से इसका आंसर आप क्या बताओगे। तो आंसर सर, इसका आंसर हम जो बताएंगे वो 1/2 होगा, और पहले से 1/3 आ रखा है, तो इसका आंसर हम लोग फाइनली बोलेंगे 1/3 इंटू 1/2 मतलब कि 1/6। क्या बोलेंगे? 1/6। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति है तो कमेंट करके बताइए। यहां तक ये सारे सवाल आपको क्लियर है क्या? कमेंट करिए, कमेंट करिए। बाद में ऐसा सवाल बहुत आएगा, जब ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट पढ़ाऊंगा ऐसे सवालों का भरमार करेंगे। अभी आपको नजारा पेशकश कर रहा हूं, है ना। आगे लॉपिटल रूल का धीरे धीरे पकड़ बना रहा हूं, क्योंकि आगे हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इतने चीजें क्लियर हैं क्या? जरा कमेंट करें। यस, ठीक है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सवाल है ये भी काफी बेहतरीन है, और सवाल कुछ यूं है कि लिमिट है x टेंडिंग टू 0 है, x माइनस 10x अपॉन एक्स क्यू है, और हमें ना इसका मान ज्ञात करके बताना है कि क्या आएगा। तो आइए सिंपल फंडा लगाते हैं भाई। सॉल्यूशन लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0। डिफरेंट, पहले तो फॉर्म चेक करते हैं। पहला काम क्या है बाबा? पहला काम बाबा ये कि भाई फॉर्म चेक करा लो। तो भाई करा लो, तो देखो x के जगह पर 0 रखा, बहुत ठीक है। फिर 0 रखा तो 0, अरे भाई साहब tan 0 0। अब इधर देखो x के पावर मतलब जो 3 है ना उसको 0 रखो, तो 0 का पावर 3 मतलब 0, तो 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म है तो यू कैन अप्लाई लॉपिटल रूल। बोलो यस कि नो? आंसर है यस। तो मैं लॉपिटल रूल को अप्लाई कर सकता हूँ। बोलो बोलो यस, बोलो यस। तो एक का बोलो 1, 10 का बोलो sec स्क्वायर x, और x क्यू का बोलो 3x स्क्वायर, x क्यू का बोलो 3x स्क्वायर। अब मैं देखता हूं लिमिट रख करके कि क्या हो रहा है ना। लॉपिटल रूल मैं लिख देता हूं बाई LOP, है ना लॉपिटल रूल, ध्यान से रखना है। अब मैं ना एक काम करता हूँ कि वापस मैं लिमिट रख के चेक करता हूँ कि हालचाल इसका। मैंने रखा वापस 0, तो देखिए sec 0 1, तो 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0 का स्क्वायर 0, तो 0 इंटू 3 बराबर 0, तो 0/0 फॉर्म बन गया। अब अगर ये 0/0 फॉर्म बना तो रख तो सकते नहीं है, वापिस लॉपिटल रूल लगाएंगे, है ना। अगेन लॉपिटल LOP, मैं अगेन LOP लगाऊंगा, यानी LOP कितने बार लगा सकते हैं? आंसर जब तक फंक्शन डिफाइन ना होता तब तक लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन 0/0 फॉर्म बनना चाहिए। आगे और भी फॉर्म यूज होते हैं लिमिट में, मतलब और भी फॉर्म होते हैं जिस टाइम हम लोग लॉपिटल रूल को इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपको समझाएंगे, अभी आप घबराइए नहीं। तो मैं दोबारा यूज करूंगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई साहब? आपको मैं बता दूं y बराबर sec स्क्वायर अगर x है, तो इसका जो dy/dx होता है ना, इसका जो dy/dx होता है ना, उसको निकालने का सिंपल फंडा ये है कि 2 को नीचे बुला लो और इसका sec x लिख लो, और sec x का sec x इंटू tan x लिख लो। तो ये बात आप याद रखोगे फॉर्मूला के तौर पर, अभी बाद में निकालना सिखा देंगे। अभी आप सुनिए क्या किया। y बराबर sec स्क्वायर x है ना, तो इसका dy/dx निकालने का तरीका है ये ऊपर 2 वाला नीचे बुला दिया और पावर एक कम कर दिया, तो 2 में से गया तो 1, और फिर sec x का जो अवकलन होता है उसको मैंने लिख दिया। तो sec x का क्या होता है? sec x इंटू tan x होता है। क्या होता है? sec x इंटू tan x होता है, ठीक है ना जी। बात तो
सही है, तो मैं उसको इस्तेमाल करता हूं। तो 1 का 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का बोलो, ये हो गया, यानी कि 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और अपॉन में देख लीजिए ये हम लोग का एक्स स्क्वायर का 2x, और पहले से 3 है तो 3 इंटू 2x इज इक्वल टू 6x। कितना? 6x। अब वापस देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अभी कटा दीजिए तो 2 3 जा 6, तो माइनस का सेक स्क्वायर एक्स है ना, गुना किया तो, और इंटू में 10x, और नीचे क्या है 3x है, नीचे क्या है 3x है। बोलो सही है? तो आंसर है यस, सही है। अब आइए प्रूव करके देखते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया आपका 0, ये हम लोग का क्या हो गया 1 हो गया, और ये क्या हो गया 0, तो 1 इंटू 0 बराबर 0, और 3 इंटू 0 इज इक्वल टू भी 0, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू भी 0, तो ये वापस 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अब क्या करें, दिमाग लगाइए। बहुत लोग गलती में, मतलब जल्दबाजी में गलतियां कर देंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा मैं थोड़ा सिखाना चाहूंगा ये, कि वो ऐसे सोचें कि भाई ये ऐसे लिखा हुआ है, भाई देखो ये ऐसे है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 10x/x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x/x, तो देखोगे 10x/x 1 था, तो यहाँ पर हम लोग का इतना का तो आंसर 1 आ गया, इतना का आंसर 1 आ गया। अब देखिए माइनस है ना, इसका सेक स्क्वायर 0 इंटू 1, इसका आंसर टोटली का, और नीचे क्या चल रहा है 3, नीचे क्या चल रहा है 3। अब बताइए सेक स्क्वायर 0 हम लोग का है, यानी और इसके पहले लगा हुआ है माइनस, तो सेक स्क्वायर 0 1, 1 इंटू 1 बराबर 1, 1 के पहले लगा है माइनस, तो -1/3, यानी फाइनल आंसर क्या आ गया -1/3। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए जरा, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। सही है ना बात? थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाला सवाल था, तो थोड़ा सोचिए। मैंने ये बोला कि 0/0 वापस बन रहा था, तो वापस लगाएंगे क्या, लगा सकते हैं, लेकिन मैंने देखा कि भाई एक तो फार्मूला ही बन रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x/x हो, तो उसका आंसर 1 होता है, तो ये तो फार्मूला ही है। यहाँ तक सही है ना? कमेंट करिए, और अगर सही है तो आप इसको होमवर्क बनने में रख लीजिए, ये होमवर्क है आपका, ये अच्छा सवाल है, आस्क इन जेई एंड एनडीए दोनों में आ रखा है, आप इसको बना करके दिखाओगे, है ना, इसका आंसर बताओगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x के होल पावर 1/3 है, माइनस cos x का होल पावर 1/2 है, और 1 माइनस cos स्क्वायर x है, और आपको ना इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। जेई में पूछा गया है, ठीक है, और एनडीए में भी आ रखा है। पहले बताइए, यहाँ तक बात समझ में आती है ना? बोलिए, पहले बताइए हमको, क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है क्या? बोलिए आंसर यस। तो क्लियर है, तो देखिए अब अगली बातें करते हैं, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पर आते हैं। भाई अगला सवाल टाइप है ना, तो 0/0 का हम लोग जितना भी सवाल था हम लोग बवाल मचा दिए, अभी दोबारा आएगा तो दोबारा ताल का मचाएंगे। अब अलग टाइप के सवाल हैं, ये अलग टाइप के सवाल है। आप पहला काम क्या करो, चेक करो फॉर्म। पहला काम क्या है, फॉर्म चेक करना। आइए फॉर्म चेक करते हैं, तो देखो फॉर्म चेक करेंगे तो 1/-2 + 2 माइनस 12/, -2 का क्यों, यानी माइनस का 8 और प्लस का 8, तो बताओ 1/0 माइनस 12/0 है ना, और आप सभी को पता है 1/0 यानी इंफिनिटिव, और 12/0 मतलब का भी इंफिनिटिव, यानी ये किस फॉर्म का सवाल है साहब? ये सवाल है आपका इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म का, यानी ये जो सवाल है ना, ये आपका इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म का सवाल है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी सवाल को सोल्व करने का एक फ्रैंकली मेथड है, एक शानदार मेथड है। क्या यूज करना, तो एक शानदार मेथड है भाई, यूज कर लो। कौन सा? तो आप यूज करो क्या, तो आंसर है आप एलसीएम ले लो, सबसे मस्त वाला मेथड। अगर सवाल इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का हो तो आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो। जैसे एक और दिखाता हूं, ये सवाल देखो, इसका भी फॉर्म चेक करके बताओ फॉर्म कैसा है, बताओ, बताइए फॉर्म चेक करके बताइए इसका क्या है, कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये सोचिए और बताइए।
तो मैं पुट कर रहा हूं, देखिए पुट कर रहा हूं, इधर पुट करता हूं तो दो दूनी का 4, यानी कि 4 - 4 मतलब 0, 1 बाई, तो देखिए x के जगह पर 2 - 2 यानी कि 0, 2 - 2 यानी कि 0। तो अब ना 4/0 है, 4/0 है, 4/0 का मतलब इंफिनिटिव और 1/0 का भी मतलब इंफिनिटिव, यानी ये वापस कौन सा फॉर्म है साहब, ये वापस सर ये हम लोग का इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव का फॉर्म है। बोलो यस कि नो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी सवाल इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव का आए तो आप एलसीएम ले लो, आपसे बन जाएगा। आप क्या करो, एलसीएम ले लो और आपसे बन जाएगा, है ना। तो एक टिप्स, और ये टिप्स क्या है, और ये टिप आपको महान बनाएगा, अच्छे से सवाल को सॉल्व करने में काम आएगा। आइए इस टिप्स को समझते हैं। टिप्स ये है कि भाई लिमिट हो x टेंडिंग टू इंफिनिटी हो, ये 0 जो भी है उससे ज्यादा मतलब नहीं रखना है। टाइप्स क्वेश्चन, इन क्वेश्चन ऑफ इतना, है ना, ऑलवेज। अबे ये क्या कर दिया, ये नहीं है, ये दूसरे सवाल के लिए है। चलिए मैं इसमें लिख देता हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ भाई, मैं इसमें टिप्स लिख देता हूँ, दूसरे के लिए था टिप, मैं इसके लिए टिप्स लिख देता हूँ। इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, है ना, याद रखिएगा। इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में ऑलवेज टेक एलसीएम, ऑलवेज टेक एलसीएम। इट इज द बेस्ट way to solve these types of question. Is that clear? Yes or no? Please comment. मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है कि आप एलसीएम को ले लो और आसानी से सोल्व कर लो, है ना। यानी कि इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज टेक एलसीएम एंड आप ना आराम से सोल्व कर सकते हो एकदम मस्त तरीका से। आइए आपको दिखाते हैं सोल्व करके, एलसीएम लेते हैं। तो साहब मैंने एलसीएम ले लिया, हेलो हेलो चेक, इधर देखो। तो मैंने एलसीएम लिया, तो बताइए जरा एलसीएम कितना होगा। एलसीएम हम लोग का हो जाएगा x² - 4 और ये हो जाएगा आपका x - 2, x - 2 सही है। और आप इसको देखो, ये से ये कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, यानी 4 × x - 2 माइनस, इससे ये कट गया तो इसका मल्टीप्लाई से, यानी 1 का मल्टीप्लाई x² - 4। बोलिए क्या ये बात आपको समझ में आई? हेलो हेलो, यस आप ही से बात कर रहा हूँ, हरे सट वाले। ओहो हो, इधर देखिए अगला, लिमिट x टेंडिंग टू 2। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 4x हो गया, माइनस का 8, माइनस का x² माइनस माइनस प्लस का 4। नीचे देखिए अगेन मल्टीप्लाई करूंगा, x² का मल्टीप्लाई x है तो x³ आएगा, और x² का मल्टीप्लाई -2 से करूंगा तो -2x² आएगा, -4 का मल्टीप्लाई x से करूंगा तो -4 आएगा, -4 का -2 से करूंगा तो प्लस का 8 आएगा, प्लस का 8 आएगा। सही है ना ये बात? ठीक है, अब आइए आगे करते हैं। अब आगे देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 हो। अब आप देख लो, ये माइनस का x² है और प्लस का 4x, और ये माइनस का 8 प्लस का 4, यानी कि माइनस का 4, यानी कि माइनस का 4। और नीचे देखिए, आप नीचे देखोगे तो ये x³ है और ये माइनस का 2x² है, माइनस का 4x है और प्लस का 8 है, प्लस का 8 है। अब आप इसको अब वापस रख करके देखो और कौन सा फॉर्म बन रहा है। तो मैं अभी बता दूं आपको, वही फॉर्म बनेगा, क्योंकि अभी तो कुछ कटा उटा है नहीं, तो फॉर्म कैसे चेंज हो जाएगा। तो अब सवाल है कि क्या करें। अब मतलब रख के देखते हैं फॉर्म चेंज हुआ कि वही रहा, मतलब देखते हैं। -2 यानी कि माइनस का 4, और ये प्लस का 8 और ये माइनस का 4, ठीक है। नीचे देखिए ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 3 करेंगे तो 8, और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 वापस, और ये -8 और ये +4।
ओए होए होए होए, ये भी हो गया माइनस काट और ये भी प्लस काट। नीचे देखो, नीचे हेलो, इधर देखो तो 0/0 है। कौन सा फॉर्म बन गया? 0/0 फॉर्म बन गया। ये तो बल्ले बल्ले शावा शावा नहीं। तो भाई साहब अगर 0 का फॉर्म बना तो आपको बताए हैं आप क्या करो, लॉपिटा लगा लो। क्या करो? लॉपिटा लगा लो। तो याद रखना है ना, मैं अब क्या कर रहा हूँ बाई लॉपिटा, एलओपी सोल्व कर रहा हूँ, लॉलीपॉप। समझिए। तो मैं लॉपिटल से सोल्व कर रहा हूँ। तो देखो लॉपिटल लगाऊंगा तो भाई साहब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 है। अब बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा? माइनस का 2x आएगा और प्लस का 4x का क्या हो जाएगा? 4 और कांस्टेंट का 0। कांस्टेंट का 0। बहुत अच्छा। नीचे देखो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस, अभी देखिए वापस एक्स स्क्वायर का 2x और पहले से भी 2 है तो 2 2 जा 4x। अरे एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना और पहले से भी 2 है तो 2 2 जा 4x और 4x का क्या हो जाता है? 4, 4x का 4 और कांस्टेंट का अवकलन 0, कांस्टेंट का 0। समझ गए हीरो? यस। अब आइए लिमिट पुट करते हैं। तो 2 रखेंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 4 है ना। अब आज देखते हैं क्या हो रहा है। और इधर देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, माइनस 4 दूनी 8 और माइनस 4। तो वापस देखिए अभी भी 0/0 फॉर्म है, वापस 0/0 फॉर्म है। तो मैं वापस लगाऊंगा बाई लॉपिटल, मैं वापस लॉपिटल लगाऊंगा। समझ में आया? यस। भरखर आया, भरखर। तो मैं लगाता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। अब बताइए -2x का -2 और 4 का 0, -2x का -2 हो गया और 4 का क्या हो गया? 0 हो गया। अब बताइए एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का गुना 3 से करेंगे तो 6x माइनस 4x का 4 और 4 का 0, 4 का 0। समझ गए? ठीक है। अब आप वापस लिमिट पुट करिए और अगर 0/0 बन रहा है तो आप अगेन लगा देना, अगेन है ना। तो अभी देखो पुट कर रहा हूं तो ये यहाँ पर तो पुट कर नहीं सकता तो -2 एज इट इज लिख दूंगा, -2 एज इट इज लिख दूंगा। तो ये 6 गुना -2, 6 गुना -2 और माइनस का 4। तो देखो माइनस का 2 और ये माइनस का 12 माइनस का 4 यानी माइनस का 16 कट गया। तो यानी कि आ गया हम लोग के पास 8 यानी 1/8, यानी कि 1/8। हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ गया? 1/8 आ गया। तो कमेंट करके बताइए जरा कोई डाउट है तो, कमेंट करके बताइए जरा कोई डाउट है तो, है ना। वो -2 नहीं ना रखना है, हम लोग का 2 ना रखना है। ओके -2 है नीचे और 6 × 2 यानी कि 12 -4 है यानी कि -2/8 है। तो ये कट गया -1/4। हाँ कमेंट करके बताइए कोई डाउट है तो। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये पीडीएफ तो मिलता ही है लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहें तो बोलिए कोई दिक्कत। मैंने क्या बताया कि भाई इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आप क्या करो? आप एलसीएम ले लो। क्या करो? आप एलसीएम ले लो, आपका फिर काम बन जाएगा, है ना। तो आपको मैं ये सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव फॉर्म है, आपको मैं हिंट कर दे रहा हूँ। आप क्या करोगे? ऐसे एलसीएम ले लिया x + 2 और x³ + 8 है ना। और फिर आप देख लो ये से ये डिलीट हो गया, ये से ये डिलीट, तो डिलीट होने के बाद हमारे पास ये आ गया x³ + 8 और माइनस ये हम लोग का 12 और इससे ये डिलीट हो गया यानी हमारे पास आ जाएगा x + 2 और उसके बाद बना लेना है। तो बोलो बन जाएगा ना? कमेंट करिए जरा, क्या आप इसको बना लोगे? कमेंट करके बताइए, बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बोलो बन जाएगा। बहुत अच्छा। तो अपन अब नेक्स्ट क्लास में अलग टाइप का सवाल करेंगे, इन जो ऐसा सवाल करेंगे जो इन्फिनिटिव को टेंस कर रहा है ना। तो वो नई कॉन्सेप्ट आपको नई ऊर्जा के साथ बताऊंगा, है ना। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। इससे भी पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अभी आपको जैसा कि पता है कि ऑफलाइन का 2 बैच चलता है, ऑनलाइन का तो बैच चल ही रहा है, ऑफलाइन का 2 चल रहा है। एक मैथ विजन के नाम से अब चल रहा है बजाज शोरूम वाली गली में, और दूसरा ब्रांच प्रियांशु मॉल के पीछे गढ़नी और एक आरा में, है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस को तो रेगुलर चल ही रहा है। और आपको पीडीएफ लेना है तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए,
या जो आपको नंबर दिए 62064 आप उस पर SMS कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और आपका रिप्लाई मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो उस पर भेज सकते हैं। या टेलीग्राम चैनल भी है मैथ विजन, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हो। और हाँ, मैं एक बात बता दूं, आप वीडियो को शेयर करिए। हम चाहते हैं ना पूरे शहर में तहलका मचे, और अपने फ्रेंड्स को, हर एक दोस्त, हर एक भाई, हर एक जूनियर, हर एक सीनियर को शेयर करो। और आज हो सकता है कि रात तक एक वीडियो आए या कल सुबह तक वीडियो आए जिसमें भगदड़ करने वाली बात होगी, है ना, अलग लेवल पर बताया जाएगा कुछ, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए खूब। मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।